मैं कहाँ से शुरू करूँ? गिराज तो शुरू करे। मैंने एमएस को भी फारिग किया, प्रिंसिपल को भी फारिग किया। मीडिया में बड़ा एक तूफान आ गया, भूचाल आ गया कि मरियम ने ऐसे किया। एग्जाइल में थे, मैंने वतन से 7-8 साल दूर रह के देखा। जब मुशर्रफ के वक्त में हम मुल्क से चले गए, हमें जाना पड़ा, सऊदी अरब में हम रहे, हालांकि वो हिजाज मुकद्दस है। दोस्तों, खान साहब के चाहने वाला जब जलसे में जाने के लिए निकलता है तो बोलता है कि अगर मैं मर भी गया तो परवाह न करना। और मियां साहब का चाहने वाला जलसे में जाने से पहले घर वालों से कहता है कि मेरी रोटी आज न पकाया जी, मैं बाहरों बिरयानी खा के आवांगा। निके मियां साहब की तरफ से बिजली सस्ती करने के बाद एक और हुकूमती कारनामा सामने आ गया। शकरगढ़ से नारोवाल का किराया 145 से कम करके 145 रुपए कर दिए। दोस्तों, मरियम नवाज कहती हैं कि जब मैं छोटी थी तो नसीबा लाल को सुनती और देखती थी। गूगल पर सर्च करने से दोनों की उम्रों में बस 3 साल का फर्क सामने आया। इनका खुदा ही हाफिज है। मियां साहब और नानी साहिबा हर जलसे में ऐसे रोने लग जाते हैं जैसे इन्होंने नहीं बल्कि अवाम ने इनके पैसे खाए हैं। भतीजी ने पूरे सूबे में अपनी तस्वीरें लगवा कर सबका दिमाग गर्म कर दिया और चाचा जी ने जबरदस्ती आवाज सुनाकर सबको कानों का कैंसर कर दिया। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर चले आइए हमारी जूस वाली। मरियम नवाज ने अपने सारे टिकटॉकर साथियों को बुलाकर एक तकरीब रखी जिसमें फॉर यू पर आने के तरीके बताए गए। मैं कहाँ से शुरू करूँ? गिराज तो शुरू करे। मैंने एमएस को भी फारिग किया, प्रिंसिपल को भी फारिग किया। मीडिया में बड़ा एक तूफान आ गया, भूचाल आ गया कि मरियम ने ऐसे किया। दोस्तों, सारे मसले मसाले एक तरफ है, मगर ये बंदर आए दिन बेइज्जती करवाने के लिए सोशल मीडिया पर शक्ल ले आता है। ये कहते थे हम कोई गुलाम है। हाँ, तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम जिस्मानी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो। आप भी बेगैरत हैं और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत। उस्मा बुखारी को इसलिए रखा गया ताकि वो लोगों के काम आए, मगर ये सारा दिन कभी इधर छापा तो कभी उधर छापा, चिलम चिली करती रहती हैं। पैसा बर्बाद पहन चोर। पटवारी करियर्स की वो वाहिद मखलूक हैं जो इस दुनिया में रहते रहते जन्नत की बशारत दे देते हैं। नून लीग में आएंगे तो आपको अल्लाह भी आपसे खुश होगा और आपको जन्नत। मैंने उनको फिर मजाक में कहा कि मुझे शायद ये नहीं पता था जन्नत में जाने के लिए नून लीग में आना जरूरी है। और उनका क्या है जो नून लीग में नहीं है, उनको आना चाहिए। लोग तहरीक इंसाफ की इस क़यादत की ये वीडियो को बड़ा तनकीद कर रहे हैं जिसमें ये लोग खुद जेल में जाना चाहते हैं। इनकी इस हरकत को ड्रामेबाजी का नाम दिया जा रहा है जो कि वाकई में हकीकत है। इस तरह की हरकतों से खान साहब तो कभी भी बाहर नहीं आएंगे, उल्टे ये लोग उनकी मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। गाइस, ये देखें जरा, ये उमर अयूब साहब है, ये जो है ना, ये ड्रामे लगा रहे हैं इधर। आप देखें जरा, वो देखें जरा, पुलिस वाले ने उसे कह रहा है मत जाओ, पुलिस वाला कह रहा है गाड़ी के पास मत जाओ। वो हामिद रजा देखें जरा, जबरदस्ती बैठ गया, तो वाह, किसी ने नहीं पकड़ा, कहा गाड़ी में मत जाओ, तो जबरदस्ती बैठ रहे हैं गाड़ी के अंदर यार। तो यार अल्लाह माफी। वो देखें, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नानी साहिबा के बारे में सुना था कि ये पढ़ी लिखी नहीं है और आज यकीन भी हो गया। हम सुन रहे थे नसीबो लाल साहिबा को। इन्होंने मुझसे कहा कि आज हमने आपको हम आपको पहली मर्तबा मिले हैं, लेकिन मुझे आपको मिल के ऐसा नहीं लगा कि मैं आपको आज पहली मर्तबा मिल रही हूँ, क्योंकि हम बचपन से आपको देखते आए हैं, आपके गाने सुनते आए हैं, आपके ड्रामास देखते आए हैं। आप भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। दोस्तों, खान साहब ने 2 साल बिना बीमारी के जेल में गुजार दिए, वरना 2 शैम्पू ऐसे थे जो पखाना करते तो बीमार हो जाते थे। पहले जमाने में मीडिया अपनी जुबान बोलता था, लेकिन आजकल वो भी पर्ची से बोलते हैं। मीडिया तो सिर्फ आईना दिखाता है, और अगर उस आईने में आपकी शक्ल बदनुमा नजर आ रही है तो आईना मत तोड़ें, अपनी शक्ल बदलें, अपनी शक्ल के खदोखाल बेहतर।
दोस्तों कैप्टन सफदर को चोरी चिकारी के बाद नून लीग ने सफाइयां देने के लिए रखा है। कैप्टन साहब ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ की KPK की हुकूमत को अगर पंजाब की हुकूमत के साथ मुमासलत की जाए तो क्या कहेंगे, कौन सी हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी अब तक? पंजाब हीरो, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जीरो। लेकिन सड़कों से तो पंजाब की हुकूमत जीरो नजर आ रही थी, जहां 10 साल का वादा करके आई थी कि रंग जो है वो नहीं उतरेगा, लेकिन वो एक बारिश से उतर गया। दोस्तों मरियम नवाज अपनी नवाबी जिंदगी में से आपको ऐसे ऐसे दुखी किस्से सुनाएंगी जिन्हें सुनकर आप भी रो देंगे। जब हम एग्जाइल में थे, मैंने वतन से 7-8 साल दूर रह के देखा। जब मुशर्रफ के वक्त में हम मुल्क से चले गए, हमें जाना पड़ा, सऊदी अरब में हम रहे। हालांकि वो हिजाज मुकद्दस है और बहुत बड़ा सहारा था। और मरियम नवाज के गैर मर्दों से हाथ मिलाने पर बड़ी तनकीद की गई और अब नानी साहिबा जानबूझकर हाथ मिलाती हैं। हमारी वजीर आला इस टाइम इनकी वजीर आला नहीं है, हमारी वजीर आला है। जनाब स्पीकर उस्मा कारदार साथ बैठी है, इनसे तो वो हाथ नहीं मिलाती और सऊदीया में जाके अरबियों से हाथ मिला रही है। जनाब स्पीकर ये क्या बात है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्या हो रहा है जनाब स्पीकर? ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। दोस्तों बिलो रानी के नाम पर एक फल का नाम भी रखा गया है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सबसे ज्यादा फल कौन सा ताकतवर है, मतलब फल खाते ही जान आ जाए? ये दुबई के अंदर एक फल है, हाँ, जिसे एमे गांडू कहते हैं। दोस्तों रोटी अभी भी 15-20 रुपए की आती है। पता नहीं नानी साहिबा कौन से जमाने की बात करती हैं। रोटी जो कभी 25-30 रुपए की थी, अब 12 रुपए की रोटी। डडू चार्जर आखिरकार ईद की छुट्टियां गुजारने के बाद कीमती पत्थर उठाने आ गई। मैडम मैं कहां से शुरू करूं? चीफ मिनिस्टर, मैं आपको ये भी बताना चाहूं कि मैंने ऐसी चीफ मिनिस्टर नहीं देखी जिसका फोकस, जहां वो तमाम चीजें जिसकी जरूरत होती है लोगों को, वहां उनका फोकस एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और एयर क्वालिटी के ऊपर। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। पहले एक दूसरे को चोर डाकू बोलने वाले अब एक दूसरे के दिल पर जानी बन गए। इमरान खान, जे भट्टो, जे भट्टो, जे भट्टो। छोटे मियाँ साहब के बारे में फरमाया जाता है कि ये बादशाह नहीं बल्कि दरबारी बन सकते हैं। अब सिर्फ 5 साल पूरे करे या 10 साल पूरे न करे, उसकी वही हैसियत है कि बेकारी की। वो सारा दिन बेचारा वो कह रहा है कि जब 9 मई का वाकया होता है वो भी उसकी वजीर आजम के आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करता है। जब यहाँ पर जो है बिजली की कीमत कम हो जाती है वो भी आर्मी चीफ भाई जान आप करते भी आके सब कुछ आर्मी। और जैसे काम ये अर्जुन कर चुका है, इसका भागना ही बनता है। दोस्तों अंग्रेजी आखिरकार पाकिस्तान में आकर दम तोड़ गई। जनाजा साईं जरदारी के जनाजे के साथ ही पढ़ाया जाएगा, शिरकत जरूर करिएगा। Похоже. My daughter.